इस्लामाबाद के पिम्स अस्पताल में जेर इलाज पुलिस एहलकार हमीद शाह जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। मुजाहिरीन ने कांस्टेबल हमीद शाह पर 26 नंबर चुंगी में तशद्दुद किया था। एहलकार हमीद शाह पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग में तैनात थे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक शहीद अब्दुल हमीद ने 3 माह बाद पुलिस से सर्विस मुकम्मल करके रिटायर्ड होना था। शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा की जाएगी। वज़ीर दाखिला का फसादियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वज़ीर आला KP समेत कोई भी फसाद में मुलव्विस हुआ कार्रवाई करेंगे। FIR दर्ज कर रहे हैं। ये तमाशा मजीद नहीं लग सकता। जिसने हुक्म दिया और जिसने धावा बोला सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस्लामाबाद पर धावा बोला गया। वज़ीर आला KP लीड कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की गई। मुजाहिरीन के पास लॉन्ग रेंज आंसू गैस थी। ये बाकायदा ट्रेंड और मुसल्लह जत्थे थे। इन लोगों की कोशिश थी कि लाशें गिरें और सियासत चमकाएं। हमने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन का मकसद D चौक में जमा होकर SCO कॉन्फ्रेंस तक धरना देना था। इन लोगों की ख्वाहिश थी जो वफूद आ रहे हैं वो ना आए। मुसल्लह जत्थों में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द भी शामिल थे। एहतजाज करने वाले 564 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 अफगान बाशिंदे थे। एहतजाज में शामिल KP पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस 11 एहलकार गिरफ्तार किए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। PTI रहनुमाओं के अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी के दावे सरकारी ज़राए की तरदीद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मौजूद। गंडापुर की गिरफ्तारी और हिरासत में लिए जाने की अफवाहें बेबुनियाद करार। अली अमीन को गिरफ्तार और ना ही हिरासत में लिया गया है। अली अमीन की गिरफ्तारी की खबरें मन घड़त और बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गोली चलाए जाने की भी तरदीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया जा रहा है। गोली चलाने की खबरें बिल्कुल बेबुनियाद और गुमराहकुन हैं। मुसद्दका इत्तलात आने तक कयासराइयों और अफवाहों से गुरेज किया जाए। सरकारी ज़राए की वजाहत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की KP हाउस में अली अमीन से मुलाकात वापस रवाना हो गए। तहरीके इंसाफ मुल्क के खिलाफ बगावत कर रही है। एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे पर हमला आवर है। उन्हें हिसाब देना होगा, उल्टा लटका कर हिसाब लेंगे। वजीर दिफा की वार्निंग, इनको लाशें चाहिए। हमारी कोशिश है किसी की मौत ना हो। लाशें गिराने और खून रेजी में इनको अपनी कामयाबी नजर आ रही है। PTI की मुसल्लह तंजीम है जो कि अफगानिस्तान से यहाँ मुंतकिल की गई। मुसल्लह जत्थे आ रहे हैं जिनमें सैकड़ों अफगानी मौजूद हैं। पता नहीं गिरफ्तार होने वाले तालिबान हैं या कौन। ये जयशंकर को अपना वाली वारिस समझ रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा को धरने में शिरकत की दावत देना अफसोसनाक है। भारतीय वजीर खारजा से खिताब कराने वाले दिल्ली जाकर जलसा कर लें। ख्वाजा आसिफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीके इंसाफ सियासी जमात है, ना थी और ना हो सकती है। हमेशा से जो बात कहती रही हूँ आज दुनिया के सामने आ गई। ये एक दहशतगर्द जमात है जो बार बार अपने ही मुल्क पर हमलावर होती है। रियासत को इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो दहशतगर्दों के साथ किया जाता है, वरना बहुत देर हो जाएगी। तहरीके इंसाफ के बेस में तहरीके इंतशार का वाहिद मकसद मुल्क में आग लगाना है। ये किसी रियायत या नरमी के मुस्तहिक नहीं। PTI के लश्कर में फ्रंट लाइन्स में तरबियत याफ्ता दहशतगर्द शामिल हैं। पुलिस और रियासत पर हमलावर होने के लिए इस्तेमाल किया गया है। कौन सा मुल्क ये बर्दाश्त करता है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज। जिस तरीके से शेलिंग की गई ये गैर जमहूरी है। D चौक ऐसी मुकद्दम जगह नहीं जहां कोई कदम नहीं रख सकता। हम सिर्फ आज़ाद अदलिया के लिए निकले हैं। हमारा एक दिन का एहतजाज था, धरना नहीं था। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर का PTI जिद्दोजहद से कोई ताल्लुक नहीं है। जयशंकर समेत किसी गैर मुल्की को इजाज़त नहीं वो हमारे मामलात पर तबसरा करे या शिरकत करे। बैरिस्टर सैफ को बयान को साया को सबाक से हट कर लिया गया है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर की वजाहत। तहरीके इंसाफ ने भारतीय वज़ीर खारजा को एहतजाजी मुजाहिरों में शिरकत और खिताब की दावत दी है। PTI जयशंकर को दिफाई तनसीबात और शहदा के तबाहशुदा मज़ारों पर भी ले जाए ताकि PTI और भारत हमेशा के लिए लाजवाल रिश्तों में बन जाएं। SCO में भारतीय वज़ीर खारजा की शिरकत का ऐलान दोनों ममालिक की बाहमी ताल्लुकात के लिए अहम है।
सरबराह खारजा उमूर कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी का एक्स पर बयान, एहतजाज और अफरा तफरी फैलाने का मकसद एससीओ के एजेंडे में खलल डालना है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास से कबल एहतजाज मुल्क के लिए नुकसानदेह है। 1997 के बाद पाकिस्तान में आलमी अहमियत का एक बड़ा इवेंट है। सियासी जमात जानबूझकर मुल्क की साख को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जयशंकर को खिताब के लिए मदऊ करना कौमी मफाद के नुकसान को पहुंचाने की कोशिश है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का पैगाम। इस्लामाबाद में गैर कानूनी इज्तिमा की इजाजत नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म, अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इकदाम किए जाए, यकीनी बनाया जाए। एससीओ समिट के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज और लॉकडाउन की सूरत हाल पैदा न हो। अदालत को बताया गया शहर भर में दफा 144 भी नाफिज है। इस्लामाबाद इंतजामिया और हुकूमत एहतजाज के लिए मुनासिब जगह मुख्तस करे। मुजाहिरीन इंतजामिया की जानिब से मुख्तस करदा जगह पर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। पीटीआई एहतजाज रुकवाने की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। लाइफ स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनती शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा अर्जेंटाइन की मीट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलतों की फराहमी यकीनी बना रही है। कराची में सेंसपेट के मकाम पर एक ही खानदान के 4 अफराद समंदर में डूब गए। 2 खवातीन और एक लड़के की लाश निकाल ली गई। एक ही तलाश जारी। डूबने वालों में 20 साला हाफिज इमाम, 19 साला सबा इमाम, 24 साला मुआज इमाम, 24 साला मुस्तफ़ा आफ्ताब शामिल। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन बॉम्ब में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा पेशावर गैरिजन में अदा कर दी गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, सीनियर फौजी अफसरान और सिविल हुकाम की शिरकत। शहदा के जसदे खाकी आबाई इलाकों को रवाना। मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत समेत 6 बहादुर जवान शहीद हुए थे। ऑपरेशन में 6 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। कराची में सीटीडी का दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा एक्शन। डीएसपी सीटीडी अली रजा के कत्ल में मुलव्विस 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था। दहशतगर्दों की शनाख्त कासिम रशीद और उस्मान के नाम से हुई। सिंध में इस वक्त कोई स्लिपर सेल नहीं। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असलहा बरामद हुआ है। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब। हलाक दहशतगर्द 35 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब थे। डीआईजी आसिफ एजाज शेख की सिविल अस्पताल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। इजराइल की बैरूत पर एक बार फिर वहशियाना बमबारी। इजरायली फजाइया ने दहिया में कई ताकतवर बम बरसा दिए। मजीद 25 अफराद शहीद। इजराइल ने लबनान में हमलों का दायरा कार वसी कर दिया। बैरूत के इलाके दहिया में बमबारी के बाद कई मकामात पर आग लग गई। इजरायली फजाइया का हिजबुल्लाह के असलहे के ज़ख़ीर को निशाना बनाने का दावा। इजराइल की बैरूत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पर भी बमबारी, कई अफराद शहीद। लबनान के एक टीवी चैनल को भी निशाना बनाया गया। सहूनी फोर्सेस की लबनान में अस्पतालों पर शदीद बमबारी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा की सेहत के मराकज़ पर इजरायली हमलों की मज़म्मत। इजरायली हमलों से हिजबुल्लाह का भी इजराइल पर रॉकेट से जवाबी हमला। इजराइल के शहर किर्यात शमूना पर 30 से ज़ायद रॉकेट बरसा दिए। कई रॉकेट अपने निशाने पर जा लगे। मुख्तलिफ इलाकों में आग भड़क उठी। हिजबुल्लाह के मुमकिना सरबराह हाशिम सफ़ीउद्दीन का गुज़िश्ता जुमा से दीगर क़यादत से राब्ता मुनक़ता। अरब मीडिया का दावा। ईरान से मिसाइल हमलों का बदला लिया जाएगा। इजराइल की धमकी। ईरान इजराइल के लिए खतरा बन चुका। हमले के लिए वक्त और मकाम का तयन खुद करेंगे। इजराइल ने अपने तहादियों से मिलकर दिफा को यकीनी बनाया। इजरायली हुकाम। अमेरिका में सदारती इंतखाबात। ट्रंप का कातिलाना हमले के मकाम पर बड़ा जलसा। ट्रंप की कैमला हैरिस पर तनकीद। डेमोक्रेट्स की नाकाम पॉलिसी के बायस इमिग्रेशन बहरान पैदा हुआ।
कैमला हैरिस गैर कानूनी तारकीन वतन की आमद को मसला नहीं समझती। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जलसे से खिताब। ट्रंप ने 13 जुलाई को बटलर में जहां पर खिताब रोका था वहीं से आगाज किया। इंतखाबी जलसे में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, 50,000 से ज्यादा अफराद ने जलसे में शिरकत की। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक और आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मौसम खुशगवार, कई इलाकों में जालाबारी। रावलपिंडी, फैजाबाद और मुल्हिका इलाकों में भी बादल बरसे। आज़ाद कश्मीर, वादी लीपा, नीलम वैली और दीगर इलाकों में बारिश से मौसम सर्द। आज से 8 अक्टूबर के दौरान चित्राल, दीर, सवात, शांगला, मालाकंड, सोआबी में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिशें मुतवक्के। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर। इंग्लैंड ने फाइनल 11 का ऐलान कर दिया। ऑली पॉप इंग्लिश टीम की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मैच कल खेला जाएगा।